जैसा कि 6M के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी का हुआ, कुछ दिन पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का हुआ था। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि नेक्स्ट क्या करें, क्या ग्रेजुएशन हो चुकी है या नेक्स्ट 1 ईयर और देना पड़ेगा, अगर एग्जिट लें तो क्या होगा, अगर कंटिन्यू रखें तो क्या होगा, ये सभी डाउट्स आपके यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, जो 6M के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, जितने भी बच्चे पास हो चुके हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप एग्जिट भी ले सकते हैं, आप कंटिन्यू भी रख सकते हैं। अगर आप एग्जिट लोगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, एग्जिट के बाद क्या कुछ कर सकते हो, पहले उसके बारे में जानते हैं। देखो, आप जैसे अभी एग्जिट लोगे, समझो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। अब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम, आईएएस आईपीएस के लिए, जेकेपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम, केएस केपीएस के लिए, बाकी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, चाहे फिर वो जेकेएसएसबी के थ्रू हो या फिर एसएससी के थ्रू हो, आरआरबी के थ्रू हो या डिफरेंट बैंक्स के एग्जाम हो, आप सब में एलिजिबल होंगे। सेकंड, अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप 2 ईयर वाली पीजी डिग्री कर सकते हैं। आप रेगुलर बेसिस पर भी कर सकते हो, आप डिस्टेंस मोड भी कर सकते हो, या फिर अगर आपने बीएड करना है तो आप बीएड भी कर सकते हो। डिस्टेंस मोड कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अवेलेबल है और आप रेगुलर भी कर सकते हो। ये हुआ अगर आप एग्जिट लोगे तो क्या होगा। अब अगर आप कंटिन्यू रखोगे प्लस 1 ईयर के लिए, तो इस 1 ईयर के बाद आपको क्या कुछ मिलने वाला है। देखो, अभी 6M तक अगर आपका स्कोर 7.5 सीजीपीए से ज्यादा हुआ तो आप ऑनर्स विद रिसर्च कर सकते हो 1 ईयर की। अगर 7.5 से कम हुआ तो आप सिंपली ऑनर्स कर सकते हो। ये 1 ईयर में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 1 ईयर के बाद अगर आपने पीजी करना है तो आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर का होगा। पीजी को लेकर टाइम तो सेम लगेगा। आपने 4 ईयर की डिग्री की थी प्लस 1 ईयर और वही आपको 5 ईयर में समझो पीजी कंप्लीट। जिन्होंने 3 ईयर में एग्जिट लिया था, 2 ईयर की पीजी की, तो सेम टाइम में पीजी कंप्लीट हो जाएगी। अब कंटिन्यू रखने से प्लस 1 ईयर की डिग्री जब आपको मिलेगी, आप उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। कंटिन्यू रखने से प्लस 1 ईयर की जब आपको डिग्री मिलेगी, टोटल आपके 8 सेमेस्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे, ओवरऑल फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर में अगर आपका 75% से ज्यादा स्कोर हुआ तो आप नेट का एग्जाम भी दे सकते हैं। अगर आपकी SC ST कैटेगरी है तो आपके 70% मार्क्स से 8 सेमेस्टर तक, तब भी आप एलिजिबल हैं नेट के एग्जाम के लिए। नेट का एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए। तो फिलहाल ये बेनिफिट्स हैं कंटिन्यू रखने के और एग्जिट लेने के। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताना। अब इन्हीं पॉइंट्स को देखकर आपका जो भी गोल है उसी हिसाब से आपने अब यहाँ पर अपना ऑप्शन चूज करने। और अगर आप में से किसी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया है तो आप लॉग इन करके अपने मार्क्स जो हैं वो अपडेट कर दो। मार्क्स अपडेट की लास्ट डेट एक्सटेंड की है, 7 अगस्त तक आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हो, क्योंकि जब आपने फॉर्म सबमिट किया तब आपने प्रोविजन रखा था, तब आपका 6M रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं था। अभी हो चुका है। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करके अपने पीजी के मार्क्स अपडेट कर सकते हो।